हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपने जो पिछली हमारी वीडियो बनी थी पॉलीमर केमिस्ट्री के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया था पॉली कंडेंसेशन एंड इंट्राफेशियल कंडेंसेशन और पॉलीमर सिंथेसिस की जो हमारी डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे बल्क, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड इमल्जन, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पॉलीमर करेक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, फॉर अ सिंपल केमिकल एंटिटी मॉलिक्यूलर वेट कैन बी अ सिंगल डिजिट फिगर, वेयर एज फॉर अ कॉम्प्लेक्स पॉलीमर इट कैन गो अप टू फ्यू मिलियंस। तो इसमें बात की गई है कि अगर हमारे पास कोई सिंपल केमिकल एंटिटी है, मतलब कि कोई एक ही सिंपल मॉलिक्यूल है, तो जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो कैसा होगा, सिंगल डिजिट फिगर का होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स पॉलीमर बन रहा है तो वो हमारे पास क्या जाएगा, डिफरेंट या मिलियंस डिजिट फिगर में उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा चला जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर वेट फॉर लाइटेस्ट मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल कंसीडर कर दिया है किसके लिए, लाइटेस्ट मॉलिक्यूल के लिए। जैसे हमारे पास हो गया हाइड्रोजन H2, ठीक है, इज़ ओनली 2 while it is around 2 billion for circular DNA of E. coli। तो ये 2 बिलियन हमारे पास क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट चला जाएगा किसके लिए, डीएनए के लिए। किसके डीएनए के लिए, ई कॉली की। ठीक है, तो अ सिंपल केमिकल कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें बात की गई है कि जो हमारे पास सिंपल केमिकल मॉलिक्यूल होगा ना, उसका क्या होगा, हमारे पास फिक्स्ड मॉलिक्यूलर वेट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कर दिया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोपेनोन, जिसका फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3, दिस इज नोन एज प्रोपेनोन इज 58। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोपेनोन इज 58 irrespective of the fact how it is made, right? In this 58 becomes 60। इसमें कंडीशन लगाई है इफ़ अगर हमारे पास 58 जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 60 में कन्वर्ट हो जाता है, द कंपाउंड इज नो लॉन्गर प्रोपेनोन। ठीक है, बट मे बी इथेनोइक एसिड। देखो आपने जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है उसमें 2% की बढ़ोतरी कर दी, इंक्रीज़ कर दिया उसको, तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास प्रोपेनोन है उसकी क्या होगी, प्रॉपर्टी ही चेंज होगी। अब वो हमारे पास प्रोपेनोन नहीं है बल्कि एक इथेनोइक एसिड बन चुका है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, इन एडिशन टू दिस, इन एनी सैंपल ऑफ प्रोपेनोन ईच मॉलिक्यूल हैज़ अ फिक्स्ड मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 58। दिस इज ट्रू फॉर लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स। इट कैन बी concluded from the foregone discussion that there is certainty about the molecular weight of a simple chemical compound. Unlike simple chemical compound, polymers consist of molecules of different molecular weights and hence their molecular weight are expressed in term of average value। तो इन्होंने बोला कि जो सिंपल केमिकल कंपाउंड है उसके लिए ही ये हमारे जो मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट है ये क्या करा है, अलाउ करा है कि हाँ इसका ये मॉलिक्यूलर वेट होगा और दूसरे कंपाउंड का कुछ अलग होगा। पर जब हम बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पॉलीमर हम बनाते हैं जब, तो जो हमारे पास ये मॉलिक्यूलर वेट का कॉन्सेप्ट है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इन टर्म ऑफ एवरेज वैल्यू। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अनलाइक सिंपल केमिकल कंपाउंड, पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट एंड हेंस देयर मॉलिक्यूलर वेट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एवरेज वैल्यू। तो हमारे पास ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इन जनरल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर आर एक्सप्रेस्ड एज नंबर एवरेज एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो अगर हम जनरल सी बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर एवरेज या फिर वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की तरह, जिसको कि हम लेटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर वेट लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ इथाइलिन। तो हमने कॉन्सेप्ट समझना है एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का, राइट। तो हमने क्या करना है कि एक एग्जांपल लेना है। हमने एग्जांपल ले लिया इथाइलिन का एग्जांपल ले लिया, जिसका हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है CH2 इथाइलिन इज अ सिंपल केमिकल कंपाउंड विद अ फिक्स्ड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 28। तो इथाइलिन हमारे पास कैसा है, सिंपल केमिकल कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 28। When इथाइलिन इज पॉलीमराइज्ड, जब हम इथाइलिन को पॉलीमराइज करे हैं अंडर अ सुटेबल कंडीशन, वी गेट एन indefinite chemical structure with general empirical formula।
एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या बन जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास जो न्यू कंपाउंड बनेगा, हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं किसकी, इथाइलिन की, तो उसका क्या होगा हमारे पास जनरल या इनडेफिनिट केमिकल स्ट्रक्चर का हो गया जनरल एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि ये था हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दी, पॉलीमराइजेशन कर दी किसी कैटालिस्ट के साथ। मोस्टली हम ज़िगलर-नाटा कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, बन गया हमारे पास पॉलीइथाइलिन, ठीक है। तो इन दिस स्ट्रक्चर द वैल्यू ऑफ n क्या है हमारे पास, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज़ नॉट फिक्स्ड। जो हमारे पास यहाँ पे n है, इसकी हमारे पास क्या है, वैल्यू फिक्स नहीं है, एंड वेरीज फ्रॉम वन पॉलीइथाइलिन मॉलिक्यूल टू अनदर इन द सेम पॉलीमर सैंपल। द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ n कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। तो हमारे पास जो n का डिफरेंस आ रहा है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन टू पॉलीइथाइलिन अ नंबर ऑफ पॉलीमर चेन स्टार्ट ग्रोइंग साइमल्टेनियसली। तो जब हमारा कन्वर्जन हो रहा है इथाइलिन से पॉलीइथाइन के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे पास पॉलीमर चेन है वो क्या करेगी, स्टार्ट ग्रो करना स्टार्ट करेगी, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट गेट टर्मिनेटेड आफ्टर ग्रोइंग टू द सेम साइज। तो उनमें से क्या होगा कि सब की सब हमारी टर्मिनेट नहीं होगी, जो हमारे पास चेन का साइज ग्रो होने लगेगा, ठीक है। इन फैक्ट चेन टर्मिनेशन इज अ रैंडम प्रोसेस एंड इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर, राइट। तो देयरफॉर ईच ग्रोइंग पॉलीमर चेन कैन हैव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, ये हमें मालूम है, ठीक है, बिफोर गेटिंग टर्मिनेटेड, रिजल्टिंग इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिफरेंट पॉलीइथाइलिन मॉलिक्यूल इन दिस सेम सैंपल। सेम सैंपल की बात की गई है कि हमारे पास सैंपल भी कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है, पर हमारे पास टर्मिनेटेड की प्रोसेस कैसी है, एक रैंडम प्रोसेस है, जो कि हमारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसको इसको इफेक्ट कर देते हैं टर्मिनेटेड को, ठीक है। तो टर्मिनेशन स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास डिफरेंट पॉलीइथाइलिन होंगे, जैसे n मतलब कि इसके बाद और हमारे पॉलीइथाइलिन की प्रेपरेशन हो सकती है आगे, राइट। तो इनके भी क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होंगे विद इन द सेम सैंपल। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसीडर कर दिया, जैसे ये है, कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीइथाइलिन विद डिफरेंट वैल्यू ऑफ n। तो हमने n की जो है वैल्यू डिफरेंट कर ली, इधर 2003 एंड 5000, एंड हैंस डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। जब हमने डिफरेंस ला दिया हमारी वैल्यू ऑफ n में, तो हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि 2000 में हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है 56,000, ठीक है, और 3000 में हमारे पास क्या आ गया 84,000, एंड 5000 हमने जब n की वैल्यू कर दी तो हमारे पास क्या आ गया 1,40,000, ठीक है, 1,40,000, राइट। तो ये है इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री की हमने इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, हम इसको क्यों एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कॉन्सेप्ट कह रहे हैं इन टर्म ऑफ पॉलीमर करेक्टराइजेशन। सो इट इज़ confirmed from the 3 figures 1, 2 and 3 have a different value of n and hence different molecular weight, but all of them are very much polyethylines है ये। therefore a polymer sample can be considered as a mixture of molecule। तो इसीलिए हम पॉलीमर को क्या कहेंगे, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहेंगे, ऑफ द सेम केमिकल कंपोजिशन बट विद द डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। Therefore, polymer sample can be considered the mixture of molecule of same chemical composition but different molecular weight. So, it can be concluded that the molecular weight of polymer can be only viewed statistically and expressed as an average of the molecular weight contribution of the individual molecule, right? That make the sample. This is in contrast to the molecular weight of the sample compound such as acetone, acetic acid, ethylene which are constant। तो ये था हमारे पास टॉपिक किसके रिगार्ड में, मॉलिक्यूलर वेट कॉन्सेप्ट, मतलब कि एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। तो इसके टाइप आते हैं, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट के हमारे पास 4 टाइप है। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जिसको हम mn बार से डिनोट करते हैं। सेकंड है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, MW से हम इसको डिनोट करते हैं विद इन बार। फिर आता है विस्कोसिटी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट MV बार एंड Z एवरेज मॉलिक्यूलर वेट MZ बार, ठीक है। तो
जो हमारे पास इसके टाइप है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।